डिप्रेशन, ठीक है, ये क्या होता है? तो ये ज्योग्राफिकल टर्म्स में आपको बताऊंगा। तो ये जो डिप्रेशन जो है ये आपका दो जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो पहला जो जगह है ज्योग्राफी में जो जहाँ पे ये जो डिप्रेशन है वो यूज होता है वो है कि वो एरिया जहाँ पे लो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, कम दबाव का जो क्षेत्र है उसे हम डिप्रेशन कहते हैं, है ना। और ये जो कम दबाव का क्षेत्र है ये कब बनता है? जब आपका वार्म एयर मास मिलता है कोल्ड एयर मास से, है ना। ठीक है, वार्म एयर मास मतलब गर्म हवा का जो एयर मास है जब मिलता है कोल्ड एयर मास से, तो कोल्ड एयर मास क्या करता है कि ये जो वार्म एयर मास है इसको ऊपर उठा देता है, ठीक है। अब ये जो वार्म एयर मास है ये ऊपर उठता है, ठीक है। तो इसमें वार्म एयर मास में कई सारे मॉइस्चर्स होते हैं, तो जैसे ये ऊपर उठता है तो वो ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है? बादल बनता है और रेन होके वापस गिरने लगता है, ठीक है। तो ये जो आपका बना, ठीक है, ये क्या चीज है? आपका डिप्रेशन, ठीक है, लो एटमॉस्फेयर रीजन, ठीक है, उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। अब दूसरे जगह में जो ये डिप्रेशन है और कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, तो लैंड फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। पहले कहाँ यूज हो रहा था? आपका एटमॉस्फेयर में यूज हो रहा था डिप्रेशन, और दूसरे जगह कहाँ पे यूज होता है? आपका लैंड फॉर्म में, ठीक है। मतलब एक ऐसा जगह जो कि सनकेन है, मतलब डिप्रेस्ड है, मतलब ऐसा एरिया जो कि गड्ढा है, ठीक है, बाकी एरिया के कंपेयर में। जैसे सर ये जैसे एरिया है आपका प्लेन एरिया है, फिर यहाँ पे एक गड्ढा सा हो गया है, ठीक है। तो जो गड्ढा सा हुआ है, जो जगह है, संकीर्ण जो एरिया है, ठीक है, इसे हम कहेंगे डिप्रेशन, ठीक है। तो ये जो अचानक से ये जो गड्ढा सा हो जाता है बाकी एरिया के कंपेयर में, कुछ कुछ जो जगह है, ये जो होता है इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, ठीक है। तो पहले तो ये समझ गए कि इसे भी डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लैंड फॉर्म में जो ये डिप्रेशन हो रहा है इसके पीछे जो कारण है वो क्या क्या है? तो जैसे कभी कारण कारण जो होता है वो होता है आपका ब्लो आउट, BLOW, ब्लो आउट, OUT, ठीक है। ये कब होता है? जैसे कि जब आपका हवा चल रहा है, ठीक है, विंड चल रहा है, तो विंड क्या करता है कि आपका जो मिट्टी है उसको इरोड कर देता है, ठीक है, विंड इरोजन, ठीक है। ठीक है, हवा चलने की वजह से जो मिट्टी है वो खसक जाती है, हट जाती है या उड़ के कहीं और चल जाते हैं, तो उसके वजह से वहां पे एक गड्ढा सा बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं ब्लो आउट। तो इसके वजह से आपका डिप्रेशन होता है। वैसी ग्लेशियल वैली के कारण कि भाई कहीं पे ग्लेशियर था वो पिघल रहा है, जम रहा है, पिघल रहा है, जम रहा है, तो उससे क्या बोलते हैं, घर्षण होने की वजह से भी गड्ढा हो जाता है, तो ये एक कारण है। रिवर वैली, नदी बह रहा है, नदी जो है बहते बहते भी इरोड कर रहा है जगह को, तो उससे डिप्रेशन हो जाता है जमीन में, ठीक है, गड्ढा सा हो जाता है। सिंक होल कि भाई जमीन है उसके अंदर में कोई स्ट्रक्चर था या है ना मिट्टी था, वो खसक गया या जो भी स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया, तो उसके वजह से गड्ढा हो जाता है, ठीक है। वाटरिंग होल कि भाई नेचुरली कहीं पे जगह था जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, अब बार बार वहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इसके वजह से वो जगह भी जो है गड्ढा सा रहता है, ठीक, जहाँ पे है ना। तो इसके वजह से भी आपका डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है चार पांच जो कारण है, तीन चार जो कारण है जिसके वजह से लैंड फॉर्म में डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिप्रेशन।